नमस्कार दोस्तों। मैं आज डिस्कस करूंगा श्रीराम फाइनेंस में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ज्वाइनिंग करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। श्रीराम फाइनेंस में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, किस तरह के प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स किस तरह की प्रेशर्स आपके ऊपर रहेगा, फील्ड में किस तरह की चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। और श्रीराम फाइनेंस में अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में ज्वाइनिंग करते हो तो आपको इनकम क्या होगा, कितना सैलरी आपको मिलेगा। और अगर आप श्रीराम फाइनेंस से अपना कैरियर शुरू करते हो तो फ्यूचर में आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। देखिए, ऐसे तो श्रीराम फाइनेंस जो है अभी बहुत तरह के बिजनेस कर रहा है। जैसे श्रीराम फाइनेंस को मैं बेसिकली जानता हूँ, ये बहुत ही पुराना एक व्हीकल फाइनेंस कंपनी है। तो आज मैं सिर्फ व्हीकल फाइनेंस के ही बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन श्रीराम फाइनेंस जो है व्हीकल फाइनेंस भी करता है, अभी टू व्हीलर फाइनेंस भी करता है, पर्सनल लोन भी दे रहा है और बिजनेस लोन भी दे रहा है, गोल्ड लोन भी प्रोवाइड कर रहा है। इनका अलग से होम लोन, मॉर्टगेज लोन, ये सारे का भी अलग से एक ट्रेड या टीम अलग से है। तो ऑलमोस्ट बहुत तरह की बिजनेस श्रीराम फाइनेंस कर रहा है। तो आज मैं बात करूंगा, अगर आप एज ए व्हीकल फाइनेंस में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में ज्वाइनिंग करते हो तो क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि श्रीराम फाइनेंस में ज्वाइनिंग करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आज के दिन अगर आप श्रीराम फाइनेंस में ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट। तो आप श्रीराम फाइनेंस में ज्वाइन कर सकते हो। कैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे, श्रीराम फाइनेंस में ज्वाइनिंग करने के लिए आप श्रीराम फाइनेंस के ऑफिस में आप बायोडाटा सबमिट कर सकते हो। नहीं तो श्रीराम फाइनेंस का जो लिंक्डइन में नौकरी में वैकेंसी पोस्ट होता है उसके माध्यम से जा सकते हो। नहीं तो आप जो है, अगर आपके कोई भी रेफरेंस या दोस्त श्रीराम फाइनेंस में काम करता है तो उनके रेफरेंस लेके भी आप जा सकते हो। अभी आते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए व्हीकल फाइनेंस बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। व्हीकल फाइनेंस में दो तरह की होते हैं। एक होता है न्यू फाइनेंस, जो नया शोरूम से गाड़ी लेते हैं उसका लोन कराते हैं, और होता है एक रीफाइनेंस। रीफाइनेंस बेसिकली पुराने गाड़ियों का फाइनेंस करवाते हैं। तो पहले नया गाड़ी के बात कर लेते हैं, फिर रीफाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यू गाड़ी का फाइनेंस बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा। न्यू गाड़ी फाइनेंस में अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन करते हो तो कोई भी आपको शोरूम में पोस्टिंग दे दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। बेसिकली कंपनी के साथ टाइप रहता है उस शोरूम, और आपको उस शोरूम में बैठा दिया जाएगा। आप सिर्फ अकेला नहीं रहेंगे, बहुत सारे आपके कंपटीटर कंपनी भी रहेंगे, जैसे चोलामंडलम। अभी तो बैंक, बहुत सारे बैंक भी बिजनेस मतलब व्हीकल्स फाइनेंस में लोन कर रहा है, जैसे आपका IDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक और वगैरह वगैरह बहुत सारा कंपनी है। तो मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, उसके कंपटीटर भी आपके साथ रहेगा और वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा। और बहुत सारे कस्टमर आपको ऐसे मिलेगा जो जिन्होंने दिमाग में भर के ही आया है कि श्रीराम फाइनेंस में लोन लेंगे, तो आप उनको आराम से प्रोडक्ट मतलब सेल कर सकते हो लोन। और नहीं तो कई बार ऐसा होता है दूसरे फाइनेंस कंपनी का, अलग अलग कंपनी का जो है डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया थोड़ा 19 भी रहता है। ऐसे तो व्हीकल फाइनेंस में सभी कंपनी में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगता है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगता है। लेकिन कुछ कुछ कंपनी में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन 19-20 होने के कारण कई बार दूसरे फाइनेंस से डॉक्यूमेंट्स मैच ना होने के कारण या रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच ना होने के कारण कई कस्टमर आपके पास आएगा, उनसे आपको जो है लोन सेल करना पड़ेगा। और लोन सेल करने के साथ साथ आपको बैंक का कुछ फाइनेंस का कुछ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस भी आपको सेल्स का टारगेट दिया जा सकता है, और थर्ड पार्टी कुछ प्रोडक्ट। तो बेसिकली व्हीकल फाइनेंस में आप ज्वाइन करते हो तो लोन सेल करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, लोन सेल करना ही सिर्फ आपका काम ख़त्म नहीं होता है। आपको लोन सेल करने के बाद बार कस्टमर का जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन भी आप ही को देखना पड़ता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी आप फाइल कर रहे हो या जो भी कस्टमर को आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो वो कस्टमर रीपेमेंट सही से कर पाएगा कि नहीं, ये भी देखना बहुत ही मैंडेटरी है। इसीलिए व्हीकल फाइनेंस में जो है कई बार कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जाता है, और ऐसे ही व्हीकल फाइनेंस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। उसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, तो यही आपको काम करना पड़ेगा। और रीफाइनेंस में क्या होता है, रीफाइनेंस बेसिकली पुराने गाड़ियों का फाइनेंस है। तो फील्ड में जाके आपको फाइल सोर्सिंग करना पड़ेगा
ऐसे तो पहले पहले जब आप काम करेंगे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप धीरे धीरे मार्केट सर्वे करना शुरू करेंगे, पुराने गाड़ियों का डीलर, पुराने गैरेज, ये सारी जगह से आपको फाइल मिलना चालू हो जाएगा। और रीफाइनेंस में भी सेम आपको कस्टमर का लोन करवाना पड़ेगा, और लोन करने के बाद आपको कलेक्शन भी देखना पड़ता है। उसके साथ साथ कुछ फाइनेंस का थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, बेसिकली इंश्योरेंस और भी कुछ प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपको शेयर करना पड़ेगा। और कैरियर अपॉर्चुनिटी का बात कर लेते हो तो अगर आप श्रीराम फाइनेंस में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ज्वाइनिंग करते हो और अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जाता है तो फिर क्या होता है, फिर आपको प्रमोशन मिल जाएगा। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर में आप प्रमोशन हो सकता है। नहीं तो अगर आप 2-3 साल काम करने के बाद प्रमोशन नहीं भी होता है, इसका एक्सपीरियंस लेके आप कोई भी व्हीकल फाइनेंस कंपनी में या फाइनेंस कंपनी में या एनबीएफसीज में आप जो है एज ए सेल्स मैनेजर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज के दिन फाइनेंस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो बहुत ज़्यादा बिजनेस का प्रेशर आपके ऊपर आएगा। तो प्रेशर अगर आपसे हैंडल नहीं होता है, सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अगर आप मतलब दिमाग शांत नहीं रहता है तो फाइनेंस में काम करना बहुत ही मुश्किल है। कई बार लोगों को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट मैंने ऐसा देखा है कि वो लोग आगे बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन लोग आके जो है ज्वाइनिंग करने के बाद 2-3 महीने से ज़्यादा मतलब है सर्वाइव नहीं कर पाता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सैलरी। एज ए फ्रेशर श्रीराम फाइनेंस में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपको 16 से 20 हज़ार के बीच में सैलरी दिया जाता है। एक्सपीरियंस हो तो आपको जो है 18 से 30-40 हज़ार भी दिया जा सकता है। और ये जो सैलरी है ये कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है, क्योंकि ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है। ये सैलरी जो डिसाइड होता है ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके इंटरव्यू के ऊपर। तो अभी जो 2025 में जो भी सैलरी चल रहा है यही मैं आपको बताया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये मैंने आपको बताया सैलरी, फ्यूल का पैसा यहाँ पे नहीं मिलता है, इसीलिए बेसिक सैलरी अच्छा खासा होता है। कम से कम 17-18 फ्रेशर को भी दे देता है, एक्सपीरियंस लोगों को 24-25 भी देता है। और मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा कि ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है, किसी किसी कैंडिडेट को कम भी दे सकता है। ये एचआर और आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, श्रीराम फाइनेंस या व्हीकल फाइनेंस कंपनी आपको जो है मोटा मोटा इंसेंटिव कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है। आज के दिन अगर आप कोई भी फाइनेंस कंपनी में जुड़ने के बाद अभी इंसेंटिव नहीं कमा पा रहे हो तो फिर आपको फाइनेंस में काम करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि फाइनेंस में ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, फील्ड मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है और बेसिक सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करता है कोई भी कंपनी। अगर फाइनेंस में काम कर रहा है तो फाइनेंस कंपनी आपको जो है इंसेंटिव कमाने का अपॉर्चुनिटी देगा। इंसेंटिव आप कैसे कमा सकते हो, ये आपके ऊपर टारगेट के ऊपर। अगर आप सही से टारगेट कंप्लीट करने के बाद ओवर अचीव करते हो तो महीने में 20-25 हज़ार भी कमा सकते हो। और अगर आप नॉर्मल अगर कैंडिडेट हो, ठीक ठाक काम कर ले तो कम से कम महीने में 3 से ऊपर मतलब 5-6 गाड़ी भी सेल कर लेते हो तो कम से कम 5 से 10 हज़ार आप इंसेंटिव कमा सकते हो। तो इंसेंटिव कमाने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन काम सीखना पड़ेगा। पहले 2-3 महीने कोशिश करिए इंसेंटिव की एक्सपेक्ट ना करके, आँख बंद करके काम सीखने के लिए। कस्टमर को कैसे मैनेज करना है, कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, ये पहले बहुत जान लीजिए। फिर जब आप धीरे धीरे जान जाएंगे फिर आपके पास ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आ जाएगा इनकम करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इसी तरह की आप अगर इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो, वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये 2025 का वीडियो है। जो भी मैंने सैलरी बताया ये सैलरी कभी भी जाके चेंज हो सकता है, क्योंकि कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करता है और हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से कंपनी सैलरी बढ़ाते जाता है, तो सैलरी चेंज हो सकता है। लेकिन मैं जो बताया मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी तरह की प्रोडक्ट आप सेल करना पड़ेगा आपको। धन्यवाद आप लोगों को।